आज हम आईएसएसबी के पहले दिन के ऊपर बातचीत करेंगे कि आईएसएसबी का पहला दिन कैंडिडेट्स किस तरह से गुजारते हैं। पहले दिन कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो आईएसएसबी कंडक्ट करता है कैंडिडेट से। अगर वो टेस्ट नहीं होते तो फिर वो क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब एंड यू आर वाचिंग मेंटोर्स 21। आईएसएसबी का पहला दिन रिपोर्टिंग डे भी कहा जाता है। ये आईएसएसबी का बरहकीकत पहला दिन नहीं होता, बल्कि ये आईएसएसबी का ज़ीरो डे कहलाया जा सकता है। कैंडिडेट्स आमतौर पे इसको अपना पहला दिन मानते हैं, लेकिन आईएसएसबी के नुक्ता नज़र में ये आईएसएसबी का पहला दिन नहीं होता, बल्कि ये अराइवल डे होता है। यहाँ हम इसको बोलते हैं यू कैन से, जो मैंने आपको पहले बताया था, रिपोर्टिंग डे। सो इस दिन क्या होता है? इस दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर डेज़, क्योंकि अदर डेज़ में आप डायरेक्टली किसी ना किसी ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो डिप्टी प्रेसिडेंट हो। पहले दिन क्या होता है? अब पहले दिन का मैं आपको अगर विलोक नुमा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए कि आप लाहौर हैं और आपका जो आईएसएसबी का सेंटर बना है वो गुजरांवाला में बना है। तो गुजरांवाला और लाहौर का जो डिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 80 किलोमीटर्स बनता है। आपको कहा जाता है कि आपने अपने रिपोर्टिंग डे में, यानी कि आपने आईएसएसबी पहुंचना है 12 बजे। तो आप यकीनन घर से सुबह 5-6 बजे निकलें। उसके बाद आप गुजरांवाला पहुंचे, क्योंकि 3 से 4 घंटे का सफ़र होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप उस टाइम के ऊपर आप वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे नाश्ता करें, फ्रेश हों, और एग्जैक्टली 12 बजे आपने आईएसएसबी की मुकर्ररा करता जगह के ऊपर पहुंचना होता है। राह वाली कैंट आप पहुंचेंगे तो आपको आगे बता दिया जाता है, आपको पता चल जाता है, आप वहां से किसी रहनुमाई ले सकते हैं। वहां पर जब आप राह वाली कैंट में जाते हैं तो वहां पे आपका थोड़ा सा स्टे करवाया जाता है, क्योंकि वहां पे मौजूद जो फौजी अफसरान होते हैं, जो फौजी जवान होते हैं, उनको मालूम होता है कि जो कैंडिडेट है ये आईएसएसबी देने के लिए आया है, तो वो आपको स्टे करवाता है। मीनवाइल बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे आके स्टे करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा गुजरने के बाद तकरीबन 1 बजे आईएसएसबी की बस आती है कैंडिडेट्स को पिक करने के लिए। तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को वहाँ पर एक रो में खड़ा कर दिया जाता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, क्या ये कैंडिडेट्स आईएसएसबी देने के लिए आए हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद आपका सामान चेक किया जाता है और आपको बस के ज़रिए आईएसएसबी के बाकायदा सेंटर की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर जब आप जाते हैं, बस से उतरने के बाद आपको दोबारा से एक रो में खड़ा किया जाता है और वहाँ पे आपकी सामान की चेकिंग की जाती है। सामान की चेकिंग कर लेने के बाद अगर कोई चीज़ गैर मुतल्लिका होती है तो उसको वहाँ पर जब्त कर लिया जाता है, जो कि आपको आखिरी दिन वापस लौटा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास सिम है, आपके पास हेडफोन है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ जो कि आईएसएसबी के प्रेमिसेस में लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती, उसको आपसे जब्त कर लिया जाता है और आपको एट द लास्ट डे ऑफ द आईएसएसबी रिटर्न कर दी जाती है। तो आपकी बाकायदा सामान की चेकिंग होने के बाद, आपकी फुली चेकिंग होने के बाद आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप आईएसएसबी के सेंटर के अंदर दाखिल हो पाए। दाखिल होते साथ ही एक कैंटीन होती है जहाँ पे थोड़ी देर वेट किया जाता है और उसके बाद ऑफिसर आता है। वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे आपको 10 से 12 रूम्स नज़र आएंगे और आप अपना सामान उन रूम्स के बाहर रखेंगे, ये आपको कहा जाएगा। अब चूंकि दिन का 1 से 1:30 बजे का टाइम है, आपको ये कहा जाएगा कि जेंटलमैन अपना सामान कमरों के बाहर रखें और आप लोग तमाम के तमाम कैंडिडेट्स नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए मस्जिद में चले जाएं। आईएसएसबी के सेंटर के अंदर ही वो मस्जिद बनाई जाती है जो कि आपके लिए मुख्तस की जाती है। वहाँ पे तमाम का तमाम अमला जो है वो आईएसएसबी का ही होता है, जो कि वहाँ पे नमाज अदा कर सकता है। किसी भी गैर मुतल्लिक अफराद को वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद जब आप नमाज की अदायगी के बाद वापस आते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप फ्रेश हो जाएं, और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी फ्रेश होते हैं वज़ू करने के बाद, उनको कहा जाता है कि आप लोग अब डाइनिंग हॉल में चले जाएं जहाँ पे आपके लिए लंच का बंदोबस्त किया जाता है। लंच कर लेने के बाद आपको दोबारा से कहा जाता है कि तमाम के तमाम कैंडिडेट्स फ्रेश होकर टेस्टिंग हॉल में तशरीफ़ ले जाएं। अब तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम है। तमाम के तमाम कैंडिडेट्स लंच लेने के बाद, ये लंच ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री होता है, जो कि आईएसएसबी की तरफ से आपको फ्री दिया जाता है। डिनर हो, लंच हो, ब्रेक टाइम हो, आपके लिए ब्रेकफास्ट हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो आईएसएसबी 3 स्केड्यूल टाइम के अंदर प्रोवाइड किया करता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको इसकी कोई भी पे कॉस्ट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जब आप 2 से 2:30 बजे के बाद लंच करने के बाद आप फारिग हो जाते हैं, फिर आपको कहा जाता है कि जेंटलमैन फ्रेश हो जाने के बाद आप तमाम के तमाम कैंडिडेट जो हैं वो टेस्टिंग हॉल में तशरीफ़ लेके आएँ
अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप अपने तमाम के तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ISSB का कॉल लेटर हो सकता है, जिसमें होता है बल्कि जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका ID कार्ड होगा और तमाम की तमाम मुतल्लिका चीज़ें जो कि आपको लेकर आने का कहा गया था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो तमाम की तमाम चीज़ें लेकर आप ISSB के टेस्टिंग हॉल में चले जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप रो बाय रो बैठते चले जाएंगे। बारी बारी तमाम के तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए जाते हैं। चेक करने के बाद उनको जब्त कर दिया जाता है और उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक नंबर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका नंबर 43 है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 43 नंबर लगेगा और 43 नंबर का ही चेस्ट नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। एक कपड़ा होता है जो कि 43 नंबर कैरी कर रहा होता है, आपको वो कपड़ा पहना दिया जाता है। उसके बाद आप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वो कपड़ा पहन लेने के बाद जब तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को उनके चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, यानी कि तमाम के तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं, उसके बाद उनको बारी बारी कहा जाता है कि आप तमाम के तमाम कैंडिडेट्स पिछले दरवाजे से बाहर निकलें और अपनी जो ISSB की बुकलेट है, जो कि आपको ISSB के कॉल लेटर के साथ मिली थी, वो आप पे करें। और वहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, 100 कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करना होते हैं, वो आपकी तस्वीर के होते हैं। वो आप चार्जेस पे करें और अपनी एक एक फ़ोटो आप खिंचवा कर वापस अपनी जगह पर आकर बैठते रहें। वो तस्वीर याद रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होती है, क्योंकि वो जो आपकी तस्वीर होती है जिसमें आपने अपना ओरिजिनल चेस्ट नंबर पहना होता है, वो तस्वीर आपके GTO के पास भी जाती है। वो तस्वीर आपका साइकोलॉजिस्ट भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और वही तस्वीर आपके डिप्टी प्रेसिडेंट के पास भी जाती है। तो खास ख्याल रखना है आपने उस तस्वीर के अंदर कि आपकी शेप बनी हो, आपका खत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा हो, आप गुड लुकिंग लग रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने टी-शर्ट पहनी हुई है और आपके बाल नज़र आ रहे हैं छाती के। एक जेंटलमैन, एक अच्छी लुक रखनी है आपने। मीनवाइल जब आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेने के बाद तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्टिंग हॉल के अंदर आ जाते हैं और अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ चाहता है। सबसे पहले आपको एक बायोडाटा फॉर्म फिल करना होता है। बायोडाटा फॉर्म किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या होता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप नहीं तलाश कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं दोबारा से एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें बायोडाटा फॉर्म की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बायोडाटा फॉर्म फिलिंग तकरीबन 1 से 2 घंटे लेती है और आपको वहाँ पे मुकम्मल गाइड किया जाता है, किसी भी परेशानी का आपको सामना वहाँ पर नहीं करना पड़ता। बायोडाटा फॉर्म की फिलिंग के बाद GTO का फॉर्म होता है जो कि आपने फिल करना होता है और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है और एट द एंड आपको एक मुख्तसर सा एसे लिखना होता है जो कि उर्दू में हो सकता है, जो कि इंग्लिश में हो सकता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर एम्बिशन, योर एम ऑफ लाइफ, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। एक मोटिवेशनल ऐसे होते हैं जो कि आपको लिखना होता है। वो ऐसे लिख लेने के बाद आपको अलाउ किया जाता है कि अब आप नमाज असर की अदायगी के लिए टेस्टिंग हॉल से बाहर चले जाएं। आपने जो अपना चेस्ट नंबर पहना होता है वो आप उतार के अपनी टेबल के ऊपर रखते हैं और आप बारी बारी करके टेस्टिंग हॉल से बाहर चले जाते हैं नमाज असर की अदायगी के लिए। नमाज असर की अदायगी के बाद आपको चाय या कोई मशरूब रिफ्रेशमेंट के लिए पेश किया जाता है और उसके बाद आप दोबारा हॉल में आते हैं और जो बाकायदा कार्रवाई रह जाती है उसको आप फिलअप करते हैं। चूँकि ये फॉर्म इतने लेंथी होते हैं कि नमाज इशा तक इनका प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आपको नमाज की ब्रेक भी दी जाती है और रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें भी आपको पेश की जाती हैं। तकरीबन नमाज इशा से पहले आप टेस्टिंग हॉल से फारिग होते हैं अपने तमाम की तमाम फॉर्म फिलिंग के बाद और उसके बाद आपको डिनर पेश किया जाता है। डिनर पेश कर लेने के बाद आप फ्री हैं। 10 बजे से पहले पहले आप अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप डिनर कर लेते हैं उसके बाद तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को रोज़ के अंदर खड़ा किया जाता है। उसके बाद उनको बताया जाता है कि जेंटलमैन आपका रूम नंबर ये है और आपको स्पेसिफिक कार्ड्स अलॉट किए जाते हैं जो कि आपके रूम नंबर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से रूम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मुतल्लिका जो अमला है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये मेरा कार्ड है, मैं इस रूम से इस रूम में आना चाहता हूँ, तो आपका कार्ड चेंज कर दिया जा सकता है। क्योंकि जो रूम का नंबर होता है वही कार्ड का नंबर होता है, तो आपकी कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप किस रूम में मौजूद है और वही कार्ड आपके लिए लगाना ज़रूरी होगा जब भी आप कहीं पे जाएँ, आप मेस में जाएँ, आप नमाज़ पढ़ने जाएँ। और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस एरिया में आपके लिए जाना बेहतर है, किस एरिया में आपके लिए जाना बेहतर नहीं है। कुछ एरियाज़ में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। तो आपको ये चीज़ें अपने जहन में रखनी होगी। ये पहले दिन की कार्रवाई होती है और बहुत ही अच्छा दिन गुजरता है। सी यू ऑन सेकंड डे ऑफ द ISSB, जो कि ISSB का तो अपना पहला दिन होता है, लेकिन हम कैंडिडेट्स उसको अपना सेकंड डे कंसिडर कर रहे होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।